रात के ठीक 2 बजे मेरा फोन अचानक बजा और जैसे ही मैंने उठाया, उस तरफ एक आदमी रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, माया जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए और आज मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं असली मर्द ही नहीं हूँ। कुछ पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं उसकी आवाज में उसका दर्द महसूस कर सकती थी। वो आगे बोला, मैंने हजारों रुपए दवाइयों पर खर्च कर दिए, स्प्रे, तेल, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन हर रात बस 2 मिनट में सब खत्म हो जाता है। अब जरा सोचिए, वही आदमी आज मेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं हैं, बल्कि आत्मविश्वास है, एक अलग ही ऊर्जा है। और वजह, क्योंकि मैंने उसे कुछ इतना आसान, इतना साधारण बताया, जो उसके खुद के घर में ही पड़ा था। हाँ, वही 5 रुपए की छोटी सी वैसलीन की डिब्बी, बस एक छोटा सा बदलाव, उसमें एक खास तेल की सिर्फ एक बूंद मिलाई, और आज उसकी पत्नी कहती है, बस करो, मैं थक गई हूँ। अब इसे ध्यान से सोचिए। अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो हर रात शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो बाद में अपनी पार्टनर की आंखों में देखने से बचते हैं, तो शायद आज आपको यही सुनने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहूंगी, अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। वही 2 मिनट, वही निराशा और वही रिश्ते में खामोशी। क्योंकि समस्या वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि ये शारीरिक कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई लोग मुझसे चुपचाप, झिझकते हुए कहते हैं, हम शुरू करते हैं और कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है, और हमारी पार्टनर कहती है, बस इतना ही। उन्हें शर्म आती है, वो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत साफ तरीके से बताना चाहती हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आप समझ जाएं कि आपके शरीर और दिमाग में क्या हो रहा है। रिसर्च भी बताती है कि ज्यादातर मामलों में असली वजह शारीरिक कमजोरी नहीं होती, बल्कि मानसिक दबाव, तनाव, ज्यादा सोचने की आदत, और एक और चीज, अति संवेदनशीलता। हाँ, पुरुष अंग का सबसे संवेदनशील हिस्सा बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है, हल्के से स्पर्श या घर्षण पर भी, और वो तुरंत दिमाग को संकेत भेज देता है, जिससे सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और जब ये पैटर्न शुरू हो जाता है, तो ये एक आदत बन जाता है, एक चक्र। और धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है, दूरी बढ़ने लगती है, और पार्टनर उम्मीद करना छोड़ देती है। कई बार वो कहती है, आज मूड नहीं है, लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ और होती है। उसने बस उम्मीद करना छोड़ दिया होता है। और यही खामोशी सबसे खतरनाक होती है। और जब ये खामोशी शुरू होती है, तो ज्यादातर पुरुषों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो क्या खो रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है, हर रात, एक नई निराशा के साथ। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, अब मेरी पार्टनर सोने से पहले मुझसे बात भी नहीं करती, बस मुंह फेर कर सो जाती है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। जरा सोचिए, वो एहसास कितना भारी होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। इस समस्या की सबसे बड़ी वजह बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। वो है अति संवेदनशीलता। खासकर आगे वाले हिस्से में थोड़ा सा भी उत्तेजना दिमाग को बहुत तेज संकेत भेज देती है, और कंट्रोल बनने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो असली सवाल ये है, उस संकेत को कैसे धीमा किया जाए, बिना पूरी फीलिंग खत्म किए। क्योंकि सच कहें तो आप कुछ महसूस करना बंद नहीं करना चाहते, आप बस थोड़ा ज्यादा समय तक कंट्रोल के साथ टिकना चाहते हैं। और यहीं पर वो आसान सा उपाय काम आता है, लौंग का तेल। हाँ, वही चीज जो ज्यादातर लोगों के घर में पहले से मौजूद होती है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इसे इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग के तेल में एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसे यूजेनॉल कहा जाता है, जो एक हल्के सुन्न करने वाले पदार्थ की तरह काम करता है।
पूरी तरह सुन्न नहीं करता, बस उस अतिरिक्त संवेदनशीलता को थोड़ा कम कर देता है। तो होता क्या है, आपको सब कुछ महसूस होता रहता है, उत्तेजना भी बनी रहती है, लेकिन जो अचानक से चरम पर पहुंचने वाली स्थिति होती है वो थोड़ी देर के लिए टल जाती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है और इसे आपको सही से समझना होगा। लौंग का तेल बहुत तेज होता है। अगर आप इसे सीधे लगा लेंगे तो इससे तेज जलन, इरिटेशन, यहाँ तक कि त्वचा को नुकसान भी हो सकता है। और यही कारण है कि इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको एक बेस चाहिए जो इसे संतुलित करे और बिना नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे त्वचा तक पहुंचाए। और वहीं काम आती है वैसलीन। साधारण, आसान, लेकिन बहुत असरदार। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, लगभग आधा चम्मच। उसमें लौंग के तेल की सिर्फ एक बूंद डालनी है, ना 2, ना 3, सिर्फ एक बूंद। क्योंकि यहाँ ज्यादा मतलब बेहतर नहीं होता, बल्कि ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसे अच्छी तरह मिलाइए जब तक ये एकदम स्मूथ और बराबर ना हो जाए। अब एक पल के लिए सोचिए, इतना छोटा सा मिश्रण, इतनी आसान तैयारी, लेकिन इसका असर वो होता है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं करते। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब भी आप अपनी पार्टनर के साथ होने का प्लान करें, उससे करीब 20 से 25 मिनट पहले उस मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा लें और उसे हल्के हाथ से सिर्फ सबसे संवेदनशील आगे वाले हिस्से पर लगाएं। पूरे हिस्से पर नहीं, सिर्फ उसी खास जगह पर। हाथ बिल्कुल हल्का रखें, कोई दबाव नहीं, बस एक पतली परत काफी है। लगाने के बाद इसे 20-25 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। इस दौरान वैसलीन त्वचा को मुलायम बनाती है और लौंग के तेल का असर धीरे धीरे अंदर तक पहुंचाती है, जिससे अतिरिक्त संवेदनशीलता कम हो जाती है। अब एक ऐसा स्टेप जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है। शुरू करने से पहले आपको उस हिस्से को अच्छी तरह साफ करना होगा। गीले कपड़े से पोंछ लें या हल्के गुनगुने पानी से धो लें। क्यों? क्योंकि अगर यह मिश्रण आपकी पार्टनर तक पहुंच गया तो उसे जलन हो सकती है, यहाँ तक कि सुन्नपन भी, और इससे पूरा अनुभव खराब हो जाएगा। अच्छी तरह साफ करें, लेकिन चिंता मत करें, इसका असर अगले 30 से 60 मिनट तक बना रहेगा। और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। जहां पहले सब कुछ 2-3 मिनट में खत्म हो जाता था, अब आपको ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा स्थिरता और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, बल्कि उस पल को सच में महसूस करेंगे। और यकीन मानिए, आपकी पार्टनर भी इस बदलाव को महसूस करेगी, क्योंकि ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये कंट्रोल, जुड़ाव और आत्मविश्वास की बात है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, ये कोई जादू नहीं है। अगर आपका दिमाग तनाव, दबाव और असफलता के डर से भरा हुआ है, तो कोई भी नुस्खा अकेले सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। आपको खुद को शांत करना होगा, धीरे चलना होगा, ज्यादा सोचना बंद करना होगा और रिजल्ट पर नहीं, अनुभव पर ध्यान देना होगा। और हाँ, कोई भी नई चीज इस्तेमाल करने से पहले छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको जलन, इरिटेशन महसूस हो या आपकी त्वचा पहले से ही संवेदनशील या घायल हो, तो इसका इस्तेमाल ना करें। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। और एक बात और, महंगी चीजों के पीछे अंधाधुंध मत भागिए। कई बार सबसे आसान समाधान जो आपके घर में ही मौजूद होते हैं, वही सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है सही तरीका और उसका सही इस्तेमाल। तो अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस पैटर्न को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने रिश्ते में वो आत्मविश्वास, वो जुड़ाव और वो संतुष्टि वापस लाना चाहते हैं? क्योंकि बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं आता, बदलाव एक्शन लेने से आता है। अगर आपने इसे सही से समझ लिया है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए।
जागरूकता से शुरुआत करें, सही कदम उठाएं और सबसे जरूरी, खुद के साथ धैर्य रखें, क्योंकि जैसे ही आप इस चक्र को तोड़ते हैं, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अपना ख्याल रखें और अपनी टाइमिंग पर भी कंट्रोल रखें।